हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे वही जीओसी और लेक्चर नंबर 7 है। तो जीओसी के कुछ बेस फैक्टर हम सीख रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में हम बात करेंगे कि हम कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालेंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि जैसे कि हमें पता होता है कि जो बॉन्ड है, ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ बॉन्ड। ओके, कौन कौन सा? सर कोवलेंट बॉन्ड, ओके। और दूसरा कौन सा बॉन्ड होता है? सर आयनिक बॉन्ड भी होता है, ओके। और तीसरा कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। ये देयर आर 3 टाइप बॉन्ड। अब इसके भी पार्ट होते हैं, कौन कौन से? सिंगल, ओके, सिंगल बॉन्ड, ओके। ये डबल बॉन्ड, और फिर ये क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब एक और जिसका टाइप है, देखो ध्यान से देखना, सिंगल बॉन्ड तो ये हो गया, डबल बॉन्ड ये हो गया, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया? ये हो गया। अब इसमें पता है एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा भी कोवलेंट के ही टाइप होते हैं। कौन? एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और दूसरा कौन सा बॉन्ड होता है? पाई बॉन्ड। इन्हें ध्यान देना है आपको। अब जब एक सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब कहीं बड़ा डबल बॉन्ड हो गया तो उसमें पहला बॉन्ड तो सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड क्या होगा? पाई होगा। इसमें देखो, पहला सिग्मा होगा, दूसरा पाई और तीसरा भी क्या? पाई। तो ट्रिपल बॉन्ड में टोटल कितने होंगे? एक सिग्मा होगा और 2 कितने होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। तो अब हम क्या सीखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। यानी कोई कंपाउंड दे दिया और आपको पूछा कि भाई बताओ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो हम करते हैं। तो हम सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन से लेते हैं, ठीक है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर है 12, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी का। और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, एक्सरसाइज का, ओके, क्वेश्चन 2, ओके। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की आंखें हैं, ठीक है, और ये घुमा के इसकी दाढ़ी है, बाबा दाढ़ी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड टोटल काउंट करने हैं। तो सबसे पहले हम पहला लेते हैं ए नंबर, ओके। तो पहला कंपाउंड है C6H6। अब सबसे पहले C6H6 क्या है? यह है बेंजीन, ओके। तो बेंजीन बनाना सीखेंगे हम पहले। तो अगर आपको स्ट्रक्चर ओपन करना आ गया तो सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है। तो बेंजीन कैसे बनता है? देखो, ये बेंजीन बनता है, ये तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। बेंजीन का कौन सा स्ट्रक्चर है? ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन इसे ओपन करेंगे तो देखो कैसे हो जाएगा। C, यहाँ पर C, ये भी C, ये भी C, ये C और C। ये देखो C। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, देखो यहाँ नहीं, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर। अब इस कार्बन में देखना 3 बॉन्ड कर दिए, 1 2 3। तो एक इसके साथ होगा हाइड्रोजन के साथ, इसने भी 3 कर दिए, एक हाइड्रोजन के साथ, इसने भी 3 कर दिए हाइड्रोजन के साथ, इसने भी 3 कर दिए हाइड्रोजन के साथ, इसने भी 3 हाइड्रोजन के साथ, इसने भी 3 हाइड्रोजन के साथ। अभी मैंने बता रखा है, देखो खाली सिंगल बॉन्ड होगा तो इसमें क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड आ गया, इसमें भी सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड, समझ में आया? इसने सिंगल बॉन्ड, इसने डबल बॉन्ड वाला समझ आ गया। देखो, तुमने एक सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर ऐसे किसके साथ पकड़ते हो तुम? हैं? समझ में आ रहा ना? ऐसे पकड़ते हो, हैं? तो वो तुम्हारी डबल बॉन्ड होगा तो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। ट्रिपल बॉन्ड हैं? तो ट्रिपल बॉन्ड में और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उनके बीच ज्यादा बॉन्डिंग होती है। ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्ट्रेंथ, ओके। ये बहुत ज्यादा प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। अब इधर जाओ, सिग्मा बॉन्ड, यहां देखो ये पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया। सिग्मा पाई, ओके। सिग्मा एंड पाई एंड सिग्मा। अब इसमें टोटल सिग्मा काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
सो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने आए? 12 आ गए सर, ये देखो, ठीक है। और अब टोटल पाई बॉन्ड भी कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल पाई बॉन्ड्स। तो टोटल पाई बॉन्ड्स देखो कैसे निकलेंगे, पाई 1 2 3, कितने हैं? 3 पाई, तो 3 पाई हो गया, ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से इसे नोट कर लो, ठीक है। यस, अब हम इसे इरेज करते हैं इस साइड का, इसे भी नोट कर लेना, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ द बॉन्ड, कोवलेंट, आयनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा कंपाउंड क्या है एनसीईआरटी का, जल्दी से बताओ। वो है बी नंबर C6H12, C6H12। अब इसका क्या मतलब हो गया कि 1 2 3 4 5 6, ये बेंजीन नहीं है। हाँ, इसका मतलब है इस पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 2, इसमें भी 2 लगे हैं, ठीक है। ये और ये लग गया और ये लग गया, यहाँ लग गया ये, और यहाँ हो गया इस कार्बन पे भी। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन क्यों लगा, समझ में आ रहा है ना। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? सबको पता है कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है ना। कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट, ओके। और लेकिन कार्बन 2 बॉन्ड भी बनाता है, तो 2 बॉन्ड जब बनाता है तो तब उसका नाम क्या होता है? कार्बिन होता है, ओके। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें कैलकुलेट करने सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो सिग्मा सब सिंगल बॉन्ड है, तो सब सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 सिग्मा, ओके। कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 18, ओके। एंड पाई बॉन्ड, टोटल पाई बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं इसमें? जल्दी से बताओ कमेंट करके। कोई भी पाई बॉन्ड है ही नहीं रे इसमें, तो 0 हो जाएंगे, तो पाई बॉन्ड यहाँ पर 0 आ गए। तो ऐसे हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पता करेंगे। तो अगर आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना आ गया, तो यहां से आप बहुत सारी केमिस्ट्री और भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी स्पेसीज की, ठीक है। अब हम थर्ड में चलते हैं, ठीक है। थर्ड कंपाउंड क्या है और उसमें हम सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकालेंगे, तो इसे जल्दी से नोट करो। ये हमने नहीं तेरा मुझ पे जोर जोर, मदहोश है तू हर वक्त वक्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज। अब तीसरा नंबर ये है CH2Cl2। तो हम सबसे पहले देखो इसको ओपन करेंगे, ओपन किए बिना कुछ नहीं होगा काम धरना, ठीक है। 2 हाइड्रोजन लगे हैं, 2 क्या लगे हैं? क्लोरीन लगे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। सो हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड? टेल मी। 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। कितने हुए बबुआ? 4 हुए। और पाई बॉन्ड बता दो जल्दी से। सर अभी देखती हूँ, अभी नहीं, कैसे दिमाग है यार अभी, इसमें कद देखने की रॉकेट साइंस है का? इसमें कोई दिख ही नहीं रहा है, तो पाई तो 0 हो गया ना। यस, तो अब हम पहुंचे किसमें? डी में। अब डी नंबर का क्या है? ये है, ये डाइन है, ये डाइन है। अब डाइन क्यों कहा मैंने? अरे इसमें 2 क्या लगे हैं, इसका नाम डाइइन है। ये तुम्हारी वाली डाइन नहीं है, ये डाइन है, डाइन। क्या तुम डाइन हो? ये डाइन है। तो अब डाइन में देखते हैं। तो सबसे पहले डाइन को खोल देते हैं, डाइन को खोल देते हैं। तो डाइन का खोल दिया भैया, ये डाइन का हमने खोल दिया। ये डाइन 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 डाइन, ये खुल गया डाइन, ठीक है। ओपन कर दिया। देखो वैलेंसी का बड़ा ध्यान देना। हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया है, ऑब्वियसली की बनाता है। कार्बन कितने बना रहा है? 4, 1 2 3 4। इस कार्बन ने भी 4 बनाए हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन ने भी 1 2 3 4। वैलेंसी यानी कितने बॉन्ड बनाता है उसका विशेष ध्यान देना, तभी स्ट्रक्चर क्या होगा? सही सही खुलेगा, अदरवाइज खोलना ही नहीं आएगा। खोलना आता है? अब देखो ये हो गया। तो इसमें कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा, और ये पाई हो गया, ठीक है। सिग्मा पाई, सिग्मा एंड पाई। सो टोटल सिग्मा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 6। 1 2 3 4 5 6। एंड टोटल पाई बॉन्ड, हाउ मेनी पाई बॉन्ड? बताओ कितने बॉन्ड है? पाई 2 हैं सर। ये हो गया, इतना आसान है ना। यस, अब चलते हैं हम
इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है तो इसको इरेज कर देते हैं, जल्दी से तो नोट कर लो, पॉज करो वीडियो को और जल्दी से नोट कर लो भैया, कॉपी पेन लेके बैठना हमारे साथ, ठीक है। ये ABCD E पे बात करते हैं। E वाला कंपाउंड E है क्या है, CH3 है और यहाँ पर क्या है NO2 है। ओके, तो इसे ओपन करो, जिसको खोलना आ गया उसको पाई और सिग्मा बॉन्ड निकालने आ गए। ये यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, ठीक है, बस दिख रहा है। ओके, तो नाइट्रोजन वैसे नॉर्मली जब न्यूट्रल होता है ना वो 3 ही बॉन्ड कर सकता है, लेकिन अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया फिर वो 4 कर सकता है। कैसे पता, ध्यान से देखना, ये केमिस्ट्री अगर समझ, यही केमिस्ट्री समझ में आ रही ना ऐसी वाली चीजें, तो तुम्हें केमिस्ट्री बनाना बहुत आसान हो जाएगा। देखो 1s2 2s2 एंड 2p3 हो गया, ठीक है, ये देखना। अब मुझे बताना कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में, 3 है ना, 1 2 3, 3 ही बॉन्ड, ये बॉन्ड थोड़ा ना करेगा, ये बॉन्ड नहीं करेगा, इसकी बीबी तो बगल में बैठी है, अगर बॉन्ड करेगा तो बीबी फिर खैर, समझ में आ रहा ना, निकाल देगी। हाँ, तो ये 3 ही बॉन्ड करेगा, लेकिन जब नाइट्रोजन पे चार्ज हो गया पॉजिटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया, ये हो गया, ये अब बन गया ना लौंडा, क्या बन गया है, आवारा लौंडा, अभी हो गया 4 अनपेयर, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड बना सकते हैं। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तब बनाएगा जब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो अगर वो नहीं निकालेगा तो सिर्फ 3 बनाएगा। तभी यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, ये। अब ऑक्सीजन यहाँ पर नेगेटिव है, ऑक्सीजन तो सब 2 बनाता है, तो एक ही क्यों बना रहा। अब ध्यान से देखना, 8 होता है, 1s2 2s2 एंड 2p4 होता है, ये हो गया। ये दिल तेरी, ये देखो अब कितने अनपेयर्ड है, 1 2, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, जल्दी से बता दो, 2 ही बनाएगा ना, क्योंकि 2 ही अनपेयर्ड है, 2 ही है उसके पास, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाए, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन उसने ले ली, ओ लैला तेरी ले लेगी तू बच्ची के। ये देखो अब कितने बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, सिर्फ सर एक ही बनाएगा, देखो इसलिए वो एक ही बना रहा है, कंप्लीट हो गया उसकी वैलेंस में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सेक्सटेट नहीं है, ऑक्टेट। ओके, यस, यू कैन काउंट। ओके, इसको इरेज करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चर बनाने में ये चीज़ें ध्यान देनी है हमें, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो काम खत्म। तो इसमें ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा और एक पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या हो गया, टोटल सिग्मा बॉन्ड है ना, ये टोटल 6 हो गया, एंड टोटल पाई बॉन्ड्स, सो टोटल पाई बॉन्ड्स इज इक्वल टू, सर एक ही है, बस हो गया, ज़्यादा दिख नहीं रहे। ये हो गया हमारा ई नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से नोट डाउन करो, पॉज करके वीडियो। एक और है, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम लास्ट वाला क्वेश्चन लिखते हैं। ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, एफ और 3। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो दिख रहा है, अभी तो ये कंडेंस्ड है, कंडेंस्ड भी कह सकते हो, क्लोज्ड स्ट्रक्चर भी है ये। ओके, अभी कंडेंस्ड है, क्लोज्ड है, बंद है, लेकिन अब तुम्हें सिग्मा और पाई बॉन्ड को निकालने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। बिना ओपन करे तो लग जाएगी वाट तुम्हारी, ठीक है। करें ओपन, खोलना आता है, चलो खोल देते हैं। तो इसको खोलते हैं, तो सबसे पहले HCO के साथ जुड़ा है, इसका बॉन्ड ऊपर लगा है, फिर NH है, NH इसके साथ, और ये C। देखो बैलेंसी का भी बड़ा ध्यान देना, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, ये हुआ। नाइट्रोजन कितने बना रहा है, 1 2 3, 3 बना रहा है, ठीक है। और इस पे लॉन पेयर पक्का होगा, इसमें 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने बनाता है, 1। ये ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि कौन कितने बॉन्ड बना रहा है, और वो कैसे पता चलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हो गया कि खाता खतौनी है, अरे कुंडली है, ले कुंडली है, सब 36 के 36 गुण उसके पास। अब इसमें गिनो, सिग्मा 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 है, सिग्मा इसमें पाई, सिग्मा क्या कर रहे हो बबुआ, है सिग्मा, या तुम करो तो डांस, हम करें तो मुजरा, तो ये हो गया। सो टेल मी हाउ मैनी टोटल सिग्मा बॉन्ड्स, so if you know tell me 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 sigma bond. 1 2 3 4 5 6 7 8. And how many pi bonds in this organic compound? सर हम बताएंगे, इतना इजी क्वेश्चन हमसे काहे ना पूछा। 1 है सर, ये है। So from here you can learn how to find the sigma and the pi bond easily. Okay, yes. तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना आ गया। ये मैंने क्यों सिखाया? क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना अगला टॉपिक क्या है हमारा, देखते हैं। ठीक है, अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ठीक है, तो फिर सबसे पहले मैं इसको इरेज करूंगा, इसको जल्दी से नोट कर लो। अब अगर तुम्हें सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना आ गया, ठीक है, तो क्या होगा पता है, अब तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कौन से चैप्टर का? वही चैप्टर नंबर, एनसीईआरटी खोल के रखना। ठीक है, चैप्टर नंबर 12। ओके, किसका? क्लास 11th, और पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है ये है। बस एनसीईआरटी पढ़ने का तो लाइव झेलना। तो आपको क्या निकालना है, देखना, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन की इन फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक यौगिक में। तो हम सबसे पहले एक बात करते हैं पहले पे। ठीक है, तो पहला कंपाउंड हम लेते हैं। पहला कंपाउंड हमारा ए क्या है? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, इसमें हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन का। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इस कार्बन का। इनऑर्गेनिक में मैंने तुमको हाइब्रिडाइजेशन बनाने की तरीका बता रखा है। ठीक है, यस। नॉर्मली पहले हम क्या करते हैं, उसका ग्राउंड स्टेट बनाते हैं, फिर एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं, फिर हाइब्रिड स्टेट आती है, देन हमें पता चल जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। बट फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ऐसे ही। ठीक है, अब देखो, चलो मेरे साथ आ जाओ। चलो खोल दो भैया। खोलना आता है कि नहीं आता है? आया ना? इधर देखो फिर, खोलना तो बड़ा जल्दी सीखते हो तुम। ये देखो, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये मैंने ओपन कर दिया सबको। देखो, सबको दिख रहा है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। कार्बन कितने बना रहा है? 4 बना रहा है। ये कार्बन कितने बना रहा है? 1 2 3 4। तो इसमें पहले काउंट करो, ये पाई है, ये सिग्मा है। ठीक है, ये पाई है और ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। ठीक है, अब इस कार्बन के लिए हमें निकालना है सपोज, इसका क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन। तो देखना क्या करेंगे, इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। सर इसमें 3 सिग्मा है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, हाँ, इसको जल्दी से लिख लो कहीं पर, जल्दी से स्टिक नोट। अगर किसी कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो उसका हाइब्रिडेशन पता है कितना होगा? S और P, दो ही, एक S की ऑर्बिटल होगी, एक P की ऑर्बिटल होगी। ठीक है, और अगर उसका क्या होगा? 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो S और P की कितनी होंगी? 2। 3 में 3, हाँ, sp2 का मतलब कितना हो गया? 3 ऑर्बिटल है, एक S की है, P की कितनी है? 2 है। ओके, और अगर 4 पाई हो गया किसी कार्बन के पास तो उसमें हो जाएगा sp3। ये 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब 4 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल S की, P की कितनी हो गई? 3, तो 4 ऑर्बिटल। ओके, तो 4 में 4 ऑर्बिटल होंगी। ठीक है, अब यहां पर 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा के लिए क्या होगा देखना, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। सर इजिली आया कि नहीं आया? लाइक तो बनता है ना, लाइक बनता है। चलो जल्दी कर दो। अब इस कार्बन पे पहुंच जाओ। इस कार्बन पे देखना कितने सिग्मा बॉन्ड है? ये तो पाई है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, 2 सिग्मा है। सर 2 सिग्मा के लिए जल्दी से देखो, sp है। सर आ गया, नहीं आ गया है? समझ में आ गया? इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। शॉर्ट बता दिया, जल्दी से शेयर भी कर दो। चलो अब चलते हैं हम दूसरे पे। ठीक है, तो बी नंबर पे है, तो उसमें भी हमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे उसे ध्यान देते हैं। तो बी नंबर का देखना आप कंपाउंड, बी बहुत बी करते हो रे तुम। CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा। तो सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा। खोल दे। चलो मेरे प्यारे बच्चों को खोलना बहुत अच्छी तरीके से आता है। खोल देते हैं इसको खोल दिया, ये हो गया, ये खोल दिया, ये खुल गया। ठीक है, ये खुला। अब देखो
सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में सब सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें भी सिग्मा, ये पाई हो गया, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा सिग्मा, ठीक है। सबसे पहले इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन में कितने सिग्मा जुड़े हैं? एक बॉन्ड, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा है, ठीक है। 4 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ? sp3 होता है सर। कैसे sp3? एक s की p की 3, तो टोटल 4 हो गई नहीं। अब इस वाले पे बात करते हैं। इसमें एक सिग्मा, ये पाई को काउंट नहीं करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पाई इंक्लूड नहीं होता, याद रखना है। हाइब्रिडाइजेशन में पाई ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करती है, कीप इन माइंड। सिग्मा 1 2 3, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए क्या हाइब्रिडेशन होता है सर? sp2 होता है, इसको याद रखना, ठीक है, ये दिल में बसा के रखना। ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, पाई कैलकुलेट नहीं करेंगे तो 3 सिग्मा पे क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। ये तो मेरे प्यारे बच्चों आपको आ गया तो जल्दी से जो नोट करो। अब चलते हैं हम ए बी हो गया, सी क्वेश्चन नंबर पे, ठीक है। तो सी क्वेश्चन बनाने से पहले हम इसे इरेज करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा तो जल्दी से शेयर कर देना। कर दिया? गुड। अब हम पहुंचते हैं सी पे। सी वाला देखना क्या होता है। सी बहुत कर रहे हो सर तुम, हैं? सी अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगला ये 2 लगे हैं और ये CO है, ठीक है। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले देखना C डबल बॉन्ड O, और इसमें एक यहाँ CH3 होगा और एक CH3 ये होगा। इसे भी ओपन कर देते हैं, ठीक है, इसे भी ओपन कर दें। तो इसमें एक कार्बन, 2 3, ये 3 हाइड्रोजन हो गए। इसमें भी 3 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं पहले, सबसे पहले इसमें ये पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक पाई, सिग्मा 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 सिग्मा, ओके। यहाँ पर सिग्मा 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 सिग्मा। तो सबसे पहले इस कार्बन पे बात करते हैं। इस कार्बन पे कितने सिग्मा है? 1 2 3, 3 सिग्मा है। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो 3 सिग्मा के लिए क्या होता है हाइब्रिडेशन? sp2। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। क्या हो गया संकरण? sp2। इस पे बात करते हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा के लिए क्या हो गया? sp3 हो गया। हो गया नहीं हो गया? ये अब इस पे बात करते हैं। इस पे क्या हो गया? 1 2 3 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा के लिए क्या होता है? 4 सिग्मा के लिए sp3 हाइब्रिडेशन होता है सर। ये आया कि नहीं आया? लाइक करो और नोट करो इसको। अब हम चलते हैं ABCD है जो हमारा लास्ट है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे हम, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर को ओपन करना है। अगर आप ओपन करने में सक्सेसफुल हो गए तो देन आप सिग्मा और पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अगर स्ट्रक्चर ओपन करने में आनाकानी कर दी और वहां तुम्हारे तोते उड़ गए, फिर आगे प्रोसेस करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। बट अब एक्सरसाइज करोगे बार बार तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। डी है, CH डबल बॉन्ड CH और ये CN है, ये है, ठीक है। तो डी हमारा ये वाला हो गया। तो इसको ओपन करेंगे सबसे पहले तो एक ही बात है, इसको खोलो रे खोलो बाबा, इसको भी खोल दिया। और ये C, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, हाँ, ये खोल दिया। तो इसमें एक तो सिग्मा और ये पाई और ये भी पाई हो गया। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, एक पाई, सिग्मा सिग्मा। इस कार्बन की बात करें तो कितने सिग्मा है? 1 2 3 सिग्मा। 3 सिग्मा पे क्या होता है? sp2। इस कार्बन पे बात करें, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, पाई कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। 3 सिग्मा पे फिर क्या होगा? sp2 होगा सर। इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की बात करें, सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, सिर्फ 2 सिग्मा, क्योंकि 2 तो पाई है, पाई कैलकुलेट ही नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में। तो sp ये है मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ कार्बन का ही निकालना था, अगर नाइट्रोजन के किसी और का निकालना होता तो वो भी हम कर सकते थे, ओके, यस। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना आसानी से आ गया, ओके। तो अब चलते हैं हम एक नए टॉपिक पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, ओके। तो उस क्वेश्चन को बात करने से पहले हम इसे इरेज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको स्पेस भी चाहिए रे मुनुआ, है, चाहिए कि नहीं चाहिए? सर चाहिए, आपको तो हर समय चाहिए। पंजा मेरी। क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर क्या है? स्ट्रक्चर ये है, 36 वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
और 36 वाला क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा है कि कार्बन C2 और C3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन एनसीईआरटी बुक निकालो, उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, तो ये हमको बताना है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब सी दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, अब सबसे पहले इसमें नंबरिंग कहां से करें? सर हम नंबरिंग यहां से करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि क्या कि ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, बड़ा होता है डबल बॉन्ड से, होता है नहीं होता है। लेकिन तुम्हें एक चीज मैं बता देता हूं यहां पर, क्योंकि हर कोई जानता है कि ट्रिपल बॉन्ड बड़ा होता है, तो हम ट्रिपल बॉन्ड से प्रेफर करेंगे, तो नंबरिंग वहां से होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6, तो ये गलत हो जाएगा। जब ना एंड पे यहां पर ट्रिपल हो, यहां पर डबल हो, एंड पे बात करें, हाँ यहां डबल और ट्रिपल, तो आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड से स्टार्टिंग करोगे, इसको ध्यान देना है, ठीक है। ये एक ही एक्सेप्शन है, ओके, एक ही याद करना है। तो जब हम क्या करेंगे, इसको पहले ओपन कर लेते हैं ये, और यहां पर क्या किया हमने, डबल बॉन्ड CH, और ये C, यहाँ पर H, और यहाँ भी क्या है H है, यहाँ पर भी H हो गया, और ये भी H है, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड और CH, ठीक है। दो नंबरिंग यहाँ से करनी है, तो मैं पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा और छठा, ऐसे करके नंबरिंग करनी है। अगर यहाँ पर डबल नहीं होता, सिंगल ही होता, तब आप यहीं से करते, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बड़ा होता है हमेशा। लेकिन एक कंडीशन होती है जिसमें ट्रिपल और डबल क्या आ जाए, कॉर्नर पे आ जाए, क्या आ जाए, कॉर्नर पे, दोनों एंड पे आ जाए, तो आपको डबल से स्टार्ट करना है। कीप इन माइंड, ये फैक्ट जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। यस, और अगर याद रहा तो 4 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो नंबरिंग यहां से करी हमने। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरे नंबर वाले का हाइब्रिडेशन निकालो, और किसका हाइब्रिडेशन निकालो, इसका। तो आसान है, इसमें सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा और ये सिग्मा, और ये क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड में सिग्मा, तो इसमें कितने सिग्मा आ रहे हैं, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा के लिए क्या होता है सर, sp2 होता है कि नहीं होता है? जल्दी से लाइक करो, ठीक है। इस वाले में चले जाते हैं, ये भी एकदम का टुच्चा क्वेश्चन है। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा, इस कार्बन पे कितने सिग्मा, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या हो गया, sp3, ये है। तो आंसर आ गया, नहीं आ गया? तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2 और क्या हो गया, sp3, ये तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, एमसीक्यू, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन से वाले का, 36 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो माशाल्लाह, फिर तो दुनिया हैप्पी ही हैप्पी है, वरना हैप्पी भाग जाएगी अगर नहीं पढ़ा तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हमारे, ठीक है। यस, तो जो बड़ा फेमस टॉपिक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक हमारा है मार्कोनिकॉफ रूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ने से पहले हम एक चीज याद करेंगे, पहले से इरेज कर देते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल जो बड़ा फेमस है, इसकी स्पेलिंग लिखनी ध्यान से देखना, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, बट मेंशन नॉट, ओके। तो सबसे पहले हम जैसे कि हमने ये CH2 किया और डबल बॉन्ड किया, CH2 किया, ठीक है। और इसमें हमने कोई HX लगा दी। X का मतलब क्या होता है, अब HX क्या है, X होता है, बहुत इधर देखो, X होते हैं। X किनको कहते हैं, हेलोजन को कहते हैं, हेलोजन। अब हेलोजन किसे कहते हैं, सर बताइए हमको। अरे गधेड़ो, ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं। ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, FCl, Br, FCl भी तो होता है, FCl, Bri, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये X है। तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है, ओके, कोई भी। X मैंने कॉमन ले लिया, X लिखते हैं हम हेलोजन को। हेलोजन किसे कहते हैं, ग्रुप नंबर 17 को। अब इनको हेलोजन क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है बार बार, ध्यान से देखना। हेलो का मतलब क्या होता है, सॉल्ट होता है, क्या होता है, सॉल्ट होता है। और जन का मतलब क्या हो गया, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। अब इसका मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया कि बिना हेलोजन के कोई भी नमक नहीं बनता। अब तुम खाने वाला नमक ले लो, ओके, टेबल सॉल्ट ले लो, NaCl होता है ना, Cl लगाया ना पीछे से, तो Cl किस में आता है, ग्रुप नंबर 17 में। तो ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना उनके सॉल्ट नहीं बनते, यानी वो सॉल्ट प्रोड्यूसर हैं, ओके। तुम भी प्रोड्यूसर हो कि नहीं हो, ये तो ये सॉल्ट प्रोड्यूसर है, इसलिए ग्रुप नंबर 17 को क्या बोलते हैं बबुआ, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये हमने हेलोजन लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एडिशन रिएक्शन हमने की। कौन सी रिएक्शन हो रही है, एडिशन। एडिशन रिएक्शन कैसे पता चला, सर प्रोडक्ट एक ही बनेगा। तो ये इसके साथ पाई, ये सिग्मा, ये पाई बॉन्ड टूटा, H इसके साथ लग गया, X इसके साथ लग गया, तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, हाँ। और X किसके साथ लग गया, ये हो गया। तो ये एडिशन रिएक्शन हो गई। ये तो बहुत आसान हो गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कौन सा था, ये
सिमेट्रिक था, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल किसे कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, इवन हो, उनको सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ऑड हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, असम्मित, ये सम्मित होते हैं। तो हमने ये कर दिया ये, और यहां पर डबल बॉन्ड, अब डबल ये, और अब इसमें क्या जोड़ रहे हैं हम? HX जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब जोड़ के दिखाओ मुझे। अब तुम्हें बड़ी परेशानी हो जाएगी, ऐसा H कहां जोड़े और X कहां जोड़े। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? टूटना तो डबल बॉन्ड ही है, हाँ, पाई बॉन्ड टूटेगा, हाँ, ये टूटेगा तो ये टूटेगा, H को इस साइड जोड़ना है इस कार्बन के साथ, X को इस साइड जोड़ना है, ये H को इधर जोड़ो, ये H को। अब ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो H है वो वहां जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जिस कार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन ज्यादा है। अब इन दोनों कार्बन से हाइड्रोजन किसमें ज्यादा है? इसमें एक है, इसमें कितने हैं? 2, तो हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, और अब हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा तो X कहां जुड़ जाएगा? यहां जुड़ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? देखो, इसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। ये X यहां जुड़ गया, ठीक है, और ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूटा, सिर्फ पाई बॉन्ड टूटा, सिग्मा तो ऐसे ही रहा ना, CH, यहां पर 2 थे, एक हाइड्रोजन और लग गया तो कितने हो गए? 3 हो गए। ये तो ये प्रोडक्ट, ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ये क्योंकि मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ये जुड़ा है। मार्कोनिकॉफ क्या कहते हैं कि जब डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, वही हाइड्रोजन ऐड होगा, और जो दूसरा एडेंडम है, जो दूसरा वाला जुड़ने वाला है, वो तो जस्ट उसके बगल वाले पे जुड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा मार्कोनिकॉफ रूल, कीप इन माइंड। ओके, और हमेशा मार्कोनिकॉफ कहाँ लगता है? एडिशन रिएक्शन में लगता है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ लगता है? एडिशन रिएक्शन में। ये है एडिशन रिएक्शन में, वो भी कहाँ? अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। किसमें? अनसिमेट्रिकल। तो सबसे पहले इसे इरेज कर देते हैं। अब सर अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं? अनसिमेट्रिकल एल्कीन उन्हें कहते हैं, ध्यान से, अनसिमेट्रिकल एल्कीन उन्हें कहते हैं जिसमें क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे? वो होंगे ऑड। क्या होंगे? ऑड होंगे, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल किसे कहते हैं? और हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल कहां लगेगा? जहां कार्बन के नंबर क्या होंगे? ऑड होंगे। ओके, और वो क्या होगा? एल्कीन होगा, यानी उसमें डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन हैलाइड जुड़ेगा। अब हाइड्रोजन हैलाइड में कोई भी हो सकता है, इसे याद रखना है। ठीक है, यस। तो मेरे प्यारे बच्चों को आई होप समझ में आ गया कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम तुम्हें बताते हैं। अब एक होता है, इसे भी इरेज करेंगे हम प्यारे बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आएगा। क्या? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का और एक और नाम है खरास इफेक्ट बोलते हैं, खरास इफेक्ट। ठीक है, और एक और नाम होता है इसका परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट। ओके, परऑक्साइड ग्रुप कौन सा होता है? ध्यान देना है, ये होता है परऑक्साइड ग्रुप। ठीक है, ये वाला परऑक्साइड ग्रुप। ठीक है, जिसमें ये कहीं 2 ऑक्सीजन लगातार होते हैं तो उसे परऑक्साइड ग्रुप कहते हैं। अब देखना, यही रिएक्शन, सिर्फ यही रिएक्शन, ठीक, यही रिएक्शन सेम हो रही हो, लेकिन उसमें क्या आ जाए? उसमें तुमने अलग से क्या डाल दिया? परऑक्साइड। कोई भी परऑक्साइड डाल दो, H2O2 डाल दो, जिसको तुम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड। सर ये परऑक्साइड क्या होता है? परऑक्साइड ग्रुप ये होता है, देखना मैं इसको अगर ओपन करूँ ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड को, देखो ये दिख रहा है ना, तो ये ग्रुप जो होता है इसको परऑक्साइड बोलते हैं। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं इसको? हाइड्रोजन लगा है,
तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है, बेंजीन पेरोक्साइड भी हो सकता है, तो पेरोक्साइड ध्यान देना है तुमको, बस हो गया। पेरोक्साइड अगर होगा तो मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग फिर उल्टा बनेगा, फिर प्रोडक्ट एक्स यहां नहीं लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, खरास इफेक्ट क्या कहता है, जब पेरोक्साइड हो जाएगा उस रिएक्शन में तो H वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन के नंबर क्या होंगे, कम होंगे। अब H इस वक्त यहां जुड़ेगा, ठीक है, H इस वक्त यहां जुड़ेगा, तो H कितना हो जाएंगे यहाँ 2, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, जो X बचा X यहां जुड़ जाएगा। ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हो गया, क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। बट ये एंटी मार्कोनिकॉफ भी किस में लगेगा, एडिशन रिएक्शन में लगेगा। किसके एडिशन में, हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन में, कीप इन माइंड। ओके, तो ये था हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पर तक था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक बचे हैं तो हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और इससे पहले अगर आप अभी इस वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ इससे पहले जो बनी हैं 6 वीडियोस उनको जरूर देखिए, जिससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाए और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्मेंस हो, और जिससे आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आई मीन आप डॉक्टर या जेईई मेंस या नीट कोई भी एग्ज़ाम या बोर्ड का एग्ज़ाम जो भी देने जा रहे हैं उसमें अच्छे नंबर लाएं और सक्सेसफुल रहें, ठीक है। तो उसके लिए कड़ी मेहनत बहुत ज़रूरी है। देखो, मेहनत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, खूब मेहनत, जो मेहनत करेगा उसे एक दिन फ्रूट्स मिलते हैं, है ना। तो इसी अच्छे विचार के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ फिर वही जोश के साथ नई वीडियो में। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।